अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम फेसबुक के बारे में 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने बात की फेसबुक के बारे में कि फेसबुक बेसिकली होती क्या है, इस पे किस तरीके से काम हो रहा होता है। उसके बाद हमने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना सीखा कि किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपने बैनर को चेंज कर सकते हैं, यानी किस तरीके से बैनर क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाके वो तमाम वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यानी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी प्रोफाइल के ऊपर हम किस तरीके से यानी प्रॉपर वे के साथ किस तरीके से हम उसको एडिट करते हैं, यानी किस तरीके से वहाँ पे इंफॉर्मेशन हम देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है जब आप किसी भी बिज़नेस के लिए काम कर रहे हों, यानी एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हों, यानी कोई भी जब आपके पेज के साथ साथ आपके प्रोफाइल के ऊपर विज़िट करता है तो वहाँ पे ये चीज़ें नोट होती हैं, यानी वो देखता है क्या ये शख्स प्रोफेशनल है भी कि नहीं, यानी ऐसा तो नहीं कि कोई फेक आईडी बना के सब कुछ कर रहा है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से होगी तो देखने में वो एक प्रोफेशनल अकाउंट लगेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, यानी ये तस्वीर चेंज कर लेते हैं और इसका कवर चेंज कर लेते हैं। ये चेंज करने के लिए यानी प्रोफाइल चेंज करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे अपलोड फ़ोटो के ऊपर, यहाँ से अगेन अपलोड के ऊपर, और यहाँ से ये हमारे पास एक लोगो है, हम इसको एडिट करना चाहेंगे यानी इसको ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ पे करती हूँ मैं ऐसे। आप देख सकते हैं कि कितना एरिया यहाँ पे नज़र आएगा। हमने इतना सेलेक्ट कर लिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए ये पिक्चर यहाँ पे सेव हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अगेन हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड फ़ोटो के ऊपर जाएंगे अगेन यहाँ पे, और इसको फिर से हम यहाँ पे एडिट करते हैं, ये देखिए, ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आए। ये हमने इतना हिस्सा इसका सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से करते हैं इसे सेव। देखिए अब जो हमने यहाँ पे अपना लोगो लगाया है अमन फातिमा का AF डिजिटल मार्केटिंग, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे कवर फोटो के ऊपर, अपलोड करेंगे यहाँ पे, और ये हमारे पास एक पिक्चर है, हम इसे अपलोड करेंगे यहाँ पे, यानी हमारे पास एक कवर फ़ोटो है। उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ऐसे, यानी ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे नज़र आता रहे। उसके बाद हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे चेंजिंग कर दी। चेंजिंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से इसके अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रो के नेम से एक पूरा सेगमेंट मौजूद है, जिसके अंदर कई चीज़ें मौजूद हैं, यानी ऐड बायो, एडिट डिटेल, ऐड हॉबीज़, ऐड फीचर, यानी ये है वो हिस्सा जहाँ पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट बायो के ऊपर। एडिट बायो के ऊपर क्लिक करने के बाद वो हमसे कह रहा है कि डिस्क्राइब हो यू आर, अपने बारे में डिस्क्राइब करें कि आप कौन हैं। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कि आई एम अमन फातिमा, आई एम डिजिटल मार्केटर। ये हमने यहाँ पे कर दिया। ये करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसे सेव। आप यहाँ पे 100 वर्ड का इंट्रो लिख सकते हैं, यानी अपने बारे में 100 वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन हम फिल वक्त इतना ही लिखेंगे, यानी हमने एडिट बायो यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास एडिट डिटेल। हम एडिट डिटेल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें फर्स्ट है वर्क का, ऐड अ वर्क प्लेस, यानी यहाँ से आप अपनी वर्क प्लेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एजुकेशन का, यहाँ से आप एजुकेशन अपनी सेट कर सकते हैं, ऐड यूनिवर्सिटी सेट कर सकते हैं, यानी आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और हायर तालीम कहाँ से हासिल की, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास
लोकेशन यानी यहाँ पे आप अपने करंट जो सिटी है उसकी लोकेशन दे सकते हैं, होम टाउन की लोकेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से रिलेशनशिप है यानी इसमें आप अपना स्टेटस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ऐड वर्क प्लेस। ऐड वर्क प्लेस के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन हमारे सामने यही ऑप्शन आ रहा है। अगेन हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ये देखिए यहाँ पे अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी क्या है। आपकी जो भी कंपनी हो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यानी जो भी आपका बिजनेस पेज हो वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिल वक्त हम कंपनी को नहीं करेंगे यानी वर्क प्लेस को नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपना कोई बिजनेस पेज क्रिएट नहीं किया। आप अपना नेम भी दे सकते हैं, यानी अगर आपके अपने नेम से ही कोई कंपनी हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त हमारा बिजनेस पेज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई कंपनी नहीं देंगे। हम यहाँ से करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे एजुकेशन दे देते हैं। हम ऐड यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो भी स्कूल हो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम यही करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे स्कूल तो दे दिया। स्कूल देने के बाद हम यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2015 कर लेते हैं। 15 करने के बाद आप यहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जनवरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। हम यहाँ पे कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारे पास आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और वेब एनालिटिक्स। हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगेन कोर्स है, आप इसके अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम फेसबुक मार्केटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक और कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे अपनी डिग्री दे सकते हैं। यहाँ पे हम डिग्री दे देते हैं बैचलर करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे इसे सेव। सेव करने के बाद आप यहाँ पे से शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी के साथ करना चाह रहे हो। ये था हमारा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है हाई स्कूल का। आप यहाँ से हाई स्कूल की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। ये हमने दे दिया। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं। देखिए ऐड करंट सिटी आप यहाँ पे दे देंगे। करंट सिटी हम यहाँ पे दे देते हैं फैसलाबाद। ये हमने यहाँ पे कर दिया है फैसलाबाद। इसी तरीके से होम टाउन है, ये भी हम कर देंगे फैसलाबाद। फैसलाबाद करने के बाद हम यहाँ से नीचे करेंगे ऐड सिटी, आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी हम फैसलाबाद ही दे देते हैं क्योंकि हम ये एक आरसी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये हमने कर दिया। ये करने के बाद हम यहाँ पे सेव करते जाएंगे, यानी जो चीज़ हम यहाँ पे एडिट करेंगे उसको साथ साथ ही हम सेव करते जाएंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से सेव होती रहे। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद इसे भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए इसमें फर्स्ट है हमारे पास नंबर, यानी आप नंबर दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऐड वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप दे सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसे यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है ऐड अ सोशल लिंक, यहाँ पे आप अपना सोशल लिंक दे सकते हैं। जैसा कि अगर आपका कोई और अकाउंट हो, यानी फेसबुक बिजनेस पेज का अकाउंट हो, इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे हो, लिंक्डइन पे हो या ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो, वो लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस लिंक को भी हम यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। उसके बाद जब हम अपना बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे तो उसका हम यहाँ पे लिंक देंगे, यानी जो भी हमारी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करे उसको यहीं पे रास्ता मिल जाए हमारे पेज तक जाने का। उसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे उर्दू। ये हमने उर्दू को सिलेक्ट कर लिया। उर्दू को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इंग्लिश भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने 2 लैंग्वेज कर दी है, यानी अगर कोई यहाँ पे हमसे बात करना चाहे तो वो उर्दू में भी कर सकता है और इंग्लिश में भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती हो तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसे भी कर देंगे सेव। ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी जेंडर आ रहा है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लैंग्वेज आ रही है। ये हमने एडिट कर दिया। उसके बाद है फैमिली एंड रिलेशनशिप, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने रिलेशन से रिलेटेड, यानी आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप इनमें से जो सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे।
सो उसके बाद ऐड फैमिली मेम्बर है। फैमिली मेम्बर को अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, यानी लाइक अ फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर को ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे उन्हें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम इसे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सो उसके बाद है डिटेल अबाउट यू। सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट है हमारे पास नेम प्रोनाउंसिएशन। सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेम से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। सो देखिए इसमें फर्स्ट अमीन, यानी अगर इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सो उसके बाद देखिए नीचे है फातिमा, यानी ये आपके नेम से रिलेटेड ही है, इमन और यहाँ पे फातिमा। सो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जो भी आपके प्रोफाइल के ऊपर आए और वो हमसे बात करना चाहे तो वो हमें क्या पुकार सकता है, यानी हमें क्या कहकर बुला सकता है। सो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन होती है। सो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना निक नेम ऐड कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हैं अगेन। उसके बाद है ऐड योर फेवरेट क्वेश्चन, यानी आपके जो फेवरेट क्वेश्चन हो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नीचे ब्लड डोनेशन, आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो फेसबुक है ये सिर्फ हम बातचीत करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि इसके ऊपर और भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। सो बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिसके अंदर ब्लड डोनेशन हो रही होती है, यानी अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की और वो यहाँ पे आके सर्च करता है तो उसको यहाँ पे उसकी कैटेगरी का पता चल सकता है कि आपके ब्लड की कैटेगरी क्या है। सो ऐड करने के बाद इसमें लास्ट में है हमारे पास लाइव इवेंट। सो देखिए इसमें ऑप्शन है लाइव इवेंट का, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सो आप इनमें से जो सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा होता है। सो हम यहाँ पे वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। वर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं कि न्यू जॉब आपकी कौन सी है, प्रमोशन से रिलेटेड, लेफ्ट जॉब और रिटायरमेंट। सो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कट। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम फेसबुक को यूज़ करते हुए इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।